जिस कथा को सुनने पर, एक तो ये अर्थ है, जिस कथा को सुनने वाले पुरुष की औरति अपैति, औरति के दो अर्थ हैं, मुख्य हैं। रति का अर्थ होता है आनंद, सुख। एक मन में सुख का उदय रहता है किसी किसी व्यक्ति के भीतर, उसको रति कहते हैं। और रति के ठीक विपरीत शब्द है ग्लानि, संस्कृत में मनोग्लानि। मन दुख में रहता है, आनंद का अनुभव नहीं करता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की कथाएं सुनता है तो मन की अरति चली जाती है। मन में एक अद्भुत, अनिर्वचनीय, आकस्मिक सुख का उदय होता है। यह अनुभव होता है भक्तों को कभी कभी भगवान की कथाएं सुनकर, उनका कीर्तन करके एक अद्भुत सुख का उदय होता है, जो सुख अन्य वस्तुओं से प्राप्त नहीं होता है। मन की जो ग्लानि है वो दूर हो जाती है। ग्लानि क्यों होता है मन में? कि हमको यह वस्तु नहीं है। किसी वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि हो जाती है और मन में एक प्रकार की ग्लानि बनी रहती है कि हमको ये चीज नहीं है, वह वस्तु दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन भगवत कथा के बाद जिस सुख की अनुभूति होती है तो व्यक्ति ऐसा मानता है कि ओहो मैं धन्य हूं, मैं तो सबसे धनी हूं, मैं तो सबसे सुखी हूं। तो उसकी मन की ग्लानि चली जाती है कि हमारे पास संसार का भोग है या नहीं है, कोई चिंता नहीं। वो अनुभव करता है कि वास्तव में मैं इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति हूं, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मैं पाया हूं। तो जब छिन्नवतः पुंसः, भगवत कथा सुनने वाले पुरुष की औरती चली जाती है। उसके मन में जो अभाव की अनुभूति करके एक व्यथा होती है, ये चली जाती है। वास्तव में संसार में क्या सुख है, जरा विचार कीजिए। यदि संसार में सुख होता तो महाराज परीक्षित राज्य छोड़ करके ये कथा क्यों सुन रहे हैं गंगा जी के तट पर? और वे अनुभव करके सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि कथा को सुन करके मनोग्लानि चली जाती है कि मैं दरिद्र हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, या मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे संसार में ये चाहिए वो चाहिए। और उसके न मिलने पर जिस अभाव के कारण मनोव्यथा होती है, वो कथा सुनने से दूर हो जाती है। निश्चित बहुत बड़ा धन मिलता है। हमने तो सुना है भक्तों का अनुमोदन और रियलाइजेशन भागवत सप्ताह के बाद, वे कितना अपने को सुखी मानते हैं उस समय। बल्कि भागवत कथा जब खत्म होने लगती है तब औरती चालू होती है। थोड़े काल के दुख अनुभव करते हैं कि जा अब तो बीत रहा है, पुण्य में कहाँ सोई दिन सोई रात, अब तो ये कथा बीत गई, फिर वही अब अपने घर जाना होगा और वही संसार का सब करना है। तो भगवत कथा सबसे बड़ा धन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसे पंचम पुरुषार्थ कहें। तो औरती चली जाती है। और औरती का एक अर्थ है भगवत कथा में प्रीति का अभाव। कथा सुनने से ही कथा में जो उदासीनता है, मन नहीं लगता है, वो दूर होता है। औरति अपैति, भगवत कथा में जो उत्साह नहीं होता, सुनने की लालसा नहीं होती, वो सुनने पर ही दूर होती है। कैसे? जैसे किसी को पित्त रोग हो जाए तो मिश्री कड़वी लगती है, तिक्त लगती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उस मिश्री का सेवन करे तो धीरे धीरे उसका पित्त रोग दूर हो जाता है और मिश्री मीठी लगने लगती है। तो भगवत कथा प्रारंभ में हो सकता है अच्छी न लगे, लेकिन श्रृण्वतः पुंस, जो व्यक्ति सुनता है आग्रह करके, अनुबंध करके, तो उसकी औरती चली जाती है। कभी कभी देखा जाता है कुछ भक्तों में इस तरह की औरती दिखाई देती है, मन नहीं लगता है, कथा में सो भी जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर हठ करके, अनुबंध करके वे कथा में उपस्थित हों और बीच बीच में भी कभी कभी सुना करें तो उनकी औरती चली जाएगी। औरती अपैति, उपेत और अपेत शब्द,
यहाँ अप एति, अप एति, अप मतलब दूर, एति मतलब चले जाते। तो उप एति का अर्थ होता है आना, आती। अप का अर्थ दूर होता है संस्कृत में। जैसे मान, तो मान से बिल्कुल विपरीत चीज क्या हो गया? अपमान। और ये दूर हो गया, दूर करता है। तो अपैति, अप एति, और अति दूर हो जाती है। भगवान के कथा में प्रेम बढ़ जाता है सुनने वाले का, और उसके मन में किसी भी अभाव की अनुभूति कभी उदित नहीं होती है, क्योंकि कथा का जो सुख है, श्रवण का जो सुख है, संसार के ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों की बात तो है ही नहीं, मुक्ति के सुख को भी तिरस्कृत करता है। जैसे ध्रुव महाराज ने कहा है कि या निर्वृत्तिर, कैसे है वो श्लोक, कि हे भगवान, या निर्वृत्तिर तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणे नवास्या, कि हे प्रभु, जो निर्वृत्ति, जो सुख है आपके चरण कमलों का दर्शन करके, ध्यान करके होता है, और आपकी कथा सुन करके, आपके भक्तों की कथा सुन करके जो सुख प्राप्त होता है, वह तो सुख ब्रह्म में भी नहीं है। फिर काल के द्वारा जो नष्ट कर दिए जाएंगे स्वर्ग आदि लोकों में क्या रखा हुआ है? क्या वहां सुख? बहुत बड़ा सुख प्राप्त होता है। तो अपैति और अति चली जाती है, और वितृष्णा अपि अपैति, वितृष्णा को साथ में रखा गया है। मन में ग्लानि होती है कि हमारे पास यह नहीं है, तो इस कारण से वितृष्णा होती है, अनेक प्रकार की कामना होती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो जब ही मन की ग्लानि जाती है तो वितृष्णा भी चली जाती है। जिस व्यक्ति को अकस्मात बहुत बड़ा धन मिल जाए तो छोटी छोटी वस्तुओं की कामना उसकी, छोटे छोटे धन की कामना उसकी उसी समय विदा हो जाएगी। जब भगवत कथा का सुख मिलता है तो संसार के भोगों की जो विविधा तृष्णा है वो भी अपैति, वो भी चली जाती है, और तब हृदय शुद्ध हो जाता है।